नमस्कार दोस्तों। हमें ऐसा समझाया गया है कि हमारे शरीर में हमारी आत्मा या एनर्जी बॉडी रहती है। बिल्कुल गलत। हमारी एनर्जी बॉडी या हमारी आत्मा के अंदर हमारा शरीर रहता है, क्योंकि शरीर टेम्प्रोरी है लेकिन हमारी आत्मा या एनर्जी बॉडी परमानेंट है। हमारे शरीर का एक आकार है, इसकी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन हमारी एनर्जी बॉडी अनलिमिटेड है और पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। लेकिन यही एनर्जी बॉडी, इसमें अगर ब्लॉक्स आ जाएं, जैसा कि हमारा शरीर है, इसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिससे ब्लड फ्लो करता है, उसी तरह से हमारे एनर्जी बॉडीज में भी बहुत सारी नाड़ियां हैं जिसमें कि एनर्जी फ्लो करती है। अगर इन एनर्जी बॉडी में कोई ब्लॉक आ जाए तो हमारे लाइफ में ये दिखना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अच्छा खाना खाता हूं फिर भी मेरी तबीयत खराब रहती है, या मैं बहुत मेहनत करता हूं, करियर में ग्रो नहीं कर पा रहा, या फिर कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं ब्लॉक आपकी एनर्जी बॉडी में है और वही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी शुरू हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे एनर्जी ब्लॉक जो कि मोर देन 95% लोगों में पाया जाता है, और कैसे हम एनर्जी ब्लॉक्स को हटा करके एक बार फिर से अपनी लाइफ को डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ अलाइन कर पाएंगे और ब्रह्मांड के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला एनर्जी ब्लॉक है सप्रेस्ड इमोशन या पास्ट का ट्रॉमा। मित्रों, हमारे ब्रेन के टेम्पोरल लोब के अंदर एक हिस्सा है जिसका कि नाम है लिम्बिक सिस्टम। इसका काम है आपको खतरों से बचाना। इसका एक एरिया है हिप्पोकैम्पस, और इसका काम है जो भी आपके पास्ट में कुछ भी बुरा हुआ है उन सारी बुरी यादों को याद रख लेना। इसलिए अगर आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया वो शायद आप भूल जाएं, लेकिन किसी ने अगर आपको धोखा दिया या आपके साथ कुछ गलत किया, वो चीजें आपको अक्षरशः पूरी तरह से स्पष्ट याद रहती हैं। क्यों? हिप्पोकैम्पस का कमाल है। आपका ब्रेन जो भी नकारात्मक चीजें हैं उसको स्टोर करना चाहता है मेमोरी में, ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं से बचा सके। लेकिन इन मेमोरी की सीडीज जैसे जैसे जमा होती रहती है, आप टेंस्ड होते जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती चली जाती है और आपकी एनर्जी बॉडी में ऐसा ब्लॉक हो जाता है जो कि आपके वाइब्रेशन को डाउन कर देता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है कि आप अपने ट्रुथ को बोलो। अगर आपकी किसी से लड़ाई है या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो आप उसे एक्सप्रेस करो। 95 to 97% बीमारियां इसलिए होती है क्योंकि हम चीजों को सप्रेस करते हैं, और ये सारी बीमारियां अपने आप हील भी होती हैं अगर हम सिर्फ इनको एक्सप्रेस करना सीख जाएं। अगर आपको अपने हस्बैंड से बात नहीं बनती, टीचर ने कुछ कह दिया, तो सिंपल वे में आप अपने ट्रुथ को बोलना शुरू करो। ये उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो रिएक्शन क्या देगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके सहारे आप अपने थ्रोट चक्रा को ओपन कर लेंगे और एनर्जी ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। दूसरी बात यह कि पास्ट की अगर कोई बुरी घटना या कोई बुरी याद आपके साथ जुड़ी हुई है तो उस मेमोरी को फिर से विजिट करें। अगर वहां आपने खुद गलती की है तो खुद को माफ करें और यह ढूंढें कि इन लर्निंग्स के कारण ही आज मैं यहां पे खड़ा हूं, और अगर किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसमें भी यही टेक्निक अपनाएं और उसे माफ कर दें। याद रखना, आपका पास्ट ही वो है जो कि आपको एक्सपीरियंस देकर कुछ सिखा रहा है और जिसके कारण कि आप आज यहां पे खड़े हैं, और इस तरह से आप इस एनर्जी ब्लॉक को अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर देंगे। दूसरा पॉइंट है फूड। जो कुछ भी आप खाना खाते हैं वही आपके फिजिकल बॉडी को एनर्जी देता है, और फिजिकल बॉडी एनर्जी बॉडी आपस में लिंक्ड है। अगर आपका खाना एनर्जेटिक नहीं है तो आपके शरीर की फिजिकल बॉडी की एनर्जी डाउन हो जाएगी, और उसके कारण आपके एनर्जी ब्लॉक में फिर से प्राण का संचार कहीं ना कहीं ब्लॉक होने लगेगा, ब्लॉक्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। लोग ज्यादा क्यों खाते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि उनको भूख है, इसलिए क्योंकि वो इमोशनल ईटिंग करते हैं। आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। जब भी आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो आप अपने अंदर एक खालीपन को महसूस करते हैं, और इस खालीपन को भरने के लिए आप कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हैं। और जब आप फास्ट ईटिंग करते हैं तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एफरेंट नर्व के सहारे जो भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज ब्रेन स्टेम को देते हैं, और वहाँ से इफरेंट पाथवे के थ्रू ये आता है कि अब पेट भर गया है। और इस मैकेनिज्म में कम से कम 5 से 7 मिनट लगता है, और इतने में तो आदमी पूरी तरह से अपने फूड को ठूस चुका होता है। जी हाँ मित्रों,
मैं ये कहना चाहता हूँ आयुर्वेदा के इस कंसेप्ट को याद करें कि आपको जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। और अगर आप अपने खाने को प्रसाद की तरह, मेडिसिन की तरह नहीं लेंगे तो आपको मेडिसिन को खाने की तरह पूरी प्लेट में सजा कर लेना पड़ेगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करिए। जब भी आपको भूख लगे, एक गहरी सांस अंदर लें और अपने फूड को महसूस करें कि आप कितना भूखा महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद खाने को ब्लेस करें, देखें और धीरे धीरे खाने को खाएं। आप देखेंगे आपको जल्दी संतुष्टि भी हो रही है और ये खाना आपके शरीर को ऊर्जा देगा और एनर्जी का जो ब्लॉक है वो अपने आप हटना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि आपके पेट में, आपके कोलोन में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरियाज भी रहते हैं। ये बैक्टीरियाज विटामिन की सिंथेसिस में, आपके न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में, आपके इंटेस्टाइन को, जीआईटी को हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं। और ये उसी खाने पे अपना भोजन लेते हैं जो खाना आप खाते हो। अगर आप फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाएंगे तो इसके कारण ये बैक्टीरिया डैमेज हो जाएंगे और हो सकता है आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज ऐसी बीमारियां होनी शुरू हो जाएं। इसका सिंपल सा रूल ये है कि द ग्रीन फूड इज मोर बेटर। फ्रूट जूस, सलाद, होल ग्रेन्स, इनको अपने डाइट में जरूर से जरूर शामिल करिए। तीसरा जो एनर्जी ब्लॉक है वो है नॉट लिविंग योर ओन लाइफ। जब कभी भी आप अपने पर्पस को नहीं जिएंगे, जिस काम को आप पसंद करते हैं या करना चाहते हैं उसको नहीं जिएंगे, तब तक आपकी एनर्जी बॉडी में पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। कहने का अर्थ ये कि 83% to 85% लोग ऐसे हैं जो कि उस काम को कर रहे हैं जिस काम को करना ही नहीं चाहते। वो उस जगह पे जा रहे हैं जिस जगह पे वो जाना नहीं चाहते, उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे मिलना नहीं चाहते, और उस काम को कर रहे हैं जिस काम को वो नफरत करते हैं। फिर आखिर वो उस काम को करते क्यों हैं? सिक्योरिटी का लालच। सैलरी तो कम से कम टाइम पे आ जाएगी, और दूसरा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मैं कंफर्ट जोन में हूं। फिर हाथ पैर मारना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, इतनी मेहनत कौन करे? इससे बेहतर है ना, जो भी है झेल लो, गालियां दे दो, उसको निकाल दो, लेकिन उसी लाइफ को रहो। उसमें सिक्योरिटी तो है, लेकिन उस लाइफ में कभी भी हैप्पीनेस नहीं है। नहीं, गलत है। जो गेम चेंजर्स होते हैं ना, वो गेम चेंजर्स ये सोचते हैं कि मैं इस धरती को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने पोटेंशियल का बेस्ट यूज कैसे कर सकता हूँ। उन्हें पता है कि ब्रह्मांड मेरा दोस्त है और जो भी मुझे रिसोर्सेज चाहिए, जो भी गाइडेंस चाहिए, वो मैं ब्रह्मांड से जुड़ के जब चाहूँ तब हासिल कर सकता हूँ। जब इस तरह के डायलॉग्स को आप अपने मन में रिपीट करेंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप अपने पर्पस को, आप अपनी लाइफ को, जो कि आपके सोल का ब्लूप्रिंट है, उसको जीना शुरू करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपके सारे एनर्जी ब्लॉक्स अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो गेम चेंजर्स हैं, उनको कहा जाता है कि ब्रह्मांड भी उनकी मदद करता है। वो इसलिए कि उनके अंदर कोई ब्लॉक्स नहीं है और अपनी हाई वाइब्रेशन के कारण वो सारे रिसोर्स अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है इमिटेशन या दूसरों की नकल करना। एक सेलिब्रिटी थे जिनको मैं फेसबुक पे फॉलो करता था। बाद में मुझे पता चला कि वो डिप्रेशन की गोलियां खाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी करके दूसरों की नकल करना, टॉप सेलिब्रिटीज की नकल करना और उस तरह से अपनी लाइफ को दिखाते थे। मेरे लिए सच में आश्चर्य था कि एक आदमी जो अलग अलग लोकेशन पे फोटो डालता है, जिसके पास महंगी कारें हैं, दिखने में अच्छा है, और वो इस तरह से डिप्रेस्ड है। और जी हाँ, इसी सिंड्रोम से पीड़ित आजकल मोर देन 90% पीपल है, जो किसी एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट उसकी तरह बनना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड को आपकी जरूरत है और आप में कुछ यूनिक है, कुछ स्पेशल है। जब आप अपने यूनिकनेस को, अपनी स्पेशलिटी को पहचान लेते हैं और आप ये समझ जाते हैं कि आप जैसे हैं ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड को आपकी आवश्यकता है, तो आप इन सारे ब्लॉक्स को तोड़कर निकल जाते हैं। जब मैंने मेडिटेशन सिखाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि तुम क्या सदगुरु से, रविशंकर से कंपटीशन करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, ना मैं उस लेवल पे हूं, ना ही मैं कोई झूठ बोलूंगा। मैंने लोगों को यह कहना शुरू किया कि मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं भी साधक हूं। हो सकता है आपसे भी इंफीरियर हूं, आपका छोटा भाई हूं या आपका बड़ा भाई हूं, लेकिन क्या हम अपने भाई से नहीं सीखते? उनसे भी सीखते हैं। हो सकता है उनकी नॉलेज कम हो, फिर भी हम उनसे सीखते हैं। और ये चीज लोगों को हिट करनी शुरू हो गई।
जब मैंने सच्चाई बताई कि मैं मेडिटेशन सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऐसा नॉलेज है जो कि लोगों की लाइफ को चेंज कर सकता है, ये हर इंसान के पास रहना चाहिए और हर घर की आज ज़रूरत है। इस मैसेज से लोगों ने रेजोनेट करना शुरू किया और लोगों ने अपना प्यार देना शुरू किया। ये इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी जेन्युइनिटी को, अपनी यूनिकनेस को एक्सप्रेस किया और खुद को एक्सेप्ट किया। तो चलिए आज ही हम अभी इसको एक्सरसाइज करते हैं। एक गहरी सांस अंदर लें, धीरे से बाहर, और खुद को कहें, मैं अपनी यूनिकनेस को, मैं अपनी स्पेशलिटी को आज एक्सेप्ट करता हूं। मैं जो भी हूं, जैसा हूं, ब्रह्मांड की क्रिएशन हूं और मैं ब्रह्मांड का सम्मान करते हुए खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, खुद को प्रेम करता हूं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है विक्टिमहुड। बहुत सारे लोग ना इसी भ्रम में जीते हैं, इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो मेरे साथ फिर से ऐसा करेगी, रहीमा मेरी पैसे को लेकर भाग गई, आशीष एक अच्छा आदमी नहीं है, ब्रह्मांड हमेशा मेरे अगेंस्ट है। इस तरह से वो कंप्लेन में ही अपने लाइफ को जीते हैं और उन्हें ऐसा लगता है ना कि वो सिर्फ एक विक्टिम है, वो एक ऐसा पपेट है जिसका रिमोट ब्रह्मांड के, भाग्य के, बॉस के, वाइफ के, बेटे के, इन लोगों के हाथ में है और वो जैसा चाहे इन्हें नचा सकते हैं। लेकिन ये इस इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब उसे ये समझ में आता है क्वांटम लॉ कि वो अपनी कॉन्शियसनेस के सहारे, कॉन्शियसनेस के मैसेज के सहारे इस पूरे ब्रह्मांड को, अपने 3D वर्ल्ड का निर्माण कर रहा है, उसी समय वो समझ में आता है कि इसका रिमोट मेरे हाथों में है। मेरी लाइफ का रिमोट, मेरे लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से मेरे हाथों में है। और यही शुरुआत होती है एनर्जी ब्लॉक के टूटने की। जिस समय आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और ब्रह्मांड का ये अखंड सत्य समझना शुरू करते हो कि सारी शक्ति ब्रह्मांड ने आपको दे रखी है, सिर्फ जरूरत है लायक बनने की, अपनी चेतना को उठाने की, अपने वाइब्रेशन को रेज करने की, उसी समय ये सारी शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसने आपको कुछ नया सिखाया। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है कि मैं आपके अंदर की किसी डायमेंशन को शिफ्ट कर सकूं, कुछ नया सोचने के लिए विवश कर सकूं, प्रेरित कर सकूं। अगर आप मेरे वर्कशॉप कार्यशाला को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप एक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।